दाइश के दहशतगर्द शरीफुल्लाह उर्फ जाफर को वर्जीनिया की अदालत में पेश कर दिया गया। शरीफुल्लाह को इब्तदाई समाअत के लिए पेश किया गया। तफसीली समाअत पर गवाह होगी। शरीफुल्लाह ने जज से बातचीत के लिए मुहतरम की खिदमत हासिल कर ली है। अमरीकी महकमा इंसाफ के मुताबिक शरीफुल्लाह ने काबुल हमले और हमलावर के फरार होने में मदद देने का एतराफ़ कर लिया। शरीफुल्लाह का 2024 में मॉस्को सिटी हॉल पर भी हमले का भी एतराफ़। Tonight I am pleased to announce that we have just apprehended the top terrorist responsible for that atrocity, and he is right now on his way here to face the swift sword of American justice. I want to thank especially the government of Pakistan for helping arrest this monster. This was a very momentous day for those 13 families who I actually got to know very well. So badly injured on that fateful day in Afghanistan. What a horrible day. अमरीकी सदर का दहशतगर्दी के खिलाफ तावन पर पाकिस्तान से इज़हार तशक्कुर। डोनाल्ड ट्रंप ने कांग्रेस से पहले खिताब में कहा, खुशी है अफगानिस्तान में दहशतगर्दी का बड़ा जिम्मेदार पकड़ा गया। गिरफ्तारी में मदद पर पाकिस्तान का खुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा करते हैं। अमरीका ने अफगानिस्तान से इंतहाई शर्मनाक अंदाज में इनखला किया। दहशतगर्द शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी पर अमरीकी सदर की दिफा का भी पाकिस्तान से इज़हार तशक्कुर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयान का खैर मकदम। कहा, अमरीकी सदर ने इंसदाद दहशतगर्दी के लिए पाकिस्तान के किरदार और हमायत को तस्लीम किया। पाकिस्तान ने हमेशा इंसदाद दहशतगर्दी में अहम किरदार अदा किया। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की 80,000 से ज़ायद बहादुर फौजियों और शहरियों ने जानें कुर्बान की। इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए अमरीका के साथ करीबी शराकत दारी जारी रखेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार की अमरीकी मशीर कौमी सलामती से टेलीफोनिक गुफ्तगू। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान इंसदाद दहशतगर्दी में तावन जारी रखने पर इत्तेफाक। दोनों मुल्क IT, तवानाई और मादनियात के शोबों में तावन बढ़ाएंगे। तजारत, सरमायाकारी, माहौलियाती तब्दीली और सेहत पर मजीद बातचीत करेंगे। इसाक डार बोले, सदर ट्रंप का अफगानिस्तान में छोड़े असले के इनखला का ऐलान खुशाइंद है। दहशतगर्दों के अफगान सरगना शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी। पाकिस्तान और अमरीका में इंटेलिजेंस और इंसदाद दहशतगर्दी के तावन की अलामत। मोहम्मद शरीफुल्लाह उर्फ जाफर 2021 में काबुल एयरपोर्ट पर हमले का मास्टरमाइंड था। पाकिस्तान ने अफगान दहशतगर्द शरीफुल्लाह को बलूचिस्तान में अफगान बॉर्डर के मुहल्का इलाके से गिरफ्तार किया। दाइश सरगना शरीफुल्लाह गैर मुल्की एजेंट्स और एजेंसियों का हाई वैल्यू टारगेट था। कनाडा की अमरीका के टैरिफ के खिलाफ वर्ल्ड लीडर ऑर्गेनाइजेशन में दरखास्त। जस्टिन ट्रूडो ने कहा, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कनाडा की मईशत तबाह करना चाहते हैं। वर्ल्ड लीडर ऑर्गेनाइजेशन नाजायज़ टैरिफ के खात्मे के लिए कार्रवाई करे। ट्रंप चाहते हैं कनाडा घुटने टेक कर अमरीका से इल्हाक कर ले। अमरीकी सदर ने कनाडा और मेक्सिको से ऑटो इंडस्ट्री को टैरिफ में 1 माह की छूट दे दी। कारसाज कंपनियों के हुकाम ने सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ रब्ता किया था। तर्जुमान व्हाइट हाउस का कहना है, डोनाल्ड ट्रंप ने कारसाज कंपनियों की दरखास्त पर टैरिफ मौखर कर दिया। अमरीकी सदर ने कारसाज कंपनियों को अमरीका में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने का कहा। अमरीका और यूक्रेन में बर्फ पिघलने लगी। अगले हफ्ते मुलाकात का इम्कान। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की कहते हैं, यूक्रेन का अमरीका से सफारती तनाव कम होने लगा। पेशरफ्त के बायस जल्द दोबारा मुलाकात मुतवक्के है। यूक्रेन रूस के खिलाफ बड़ी अस्करी कुव्वतों से ताल्लुकात चाहता है। व्हाइट हाउस ने यूक्रेन जंग के खात्मे पर होने पर वाला तबादला ख्याल तक मुलाकात की वजह बना। रूस, फ्रांस और यूरोप के लिए खतरा बन चुका। फ्रांसीसी सदर एमेनुएल मैक्रोन कहते हैं कि यूरोप के मुस्तकबिल का फैसला अमेरिका या रूस में नहीं किया जा सकता। अगले हफ्ते पेरिस में यूरोपीय आर्मी चीफ से मुलाकात करूंगा। जौहरी हथियारों के इस्तेमाल का हतमी फैसला फ्रांसीसी सदर के हाथ में रहेगा। रूस ने यूक्रेन को आलमी तनाज़े में तब्दील कर दिया। अमेरिका हमारे साथ खड़ा नहीं होता तो यूरोप को तैयार रहने की ज़रूरत है।
आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल न्यूजीलैंड और भारत के दरमियान होगा। दोनों टीमें 9 मार्च को दुबई में मद्दे मुकाबिल होंगी। लाहौर में दूसरे सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड ने जनूबी अफ्रीका को 50 रन से शिकस्त दे दी। न्यूजीलैंड ने पहले खेलते हुए रिकॉर्ड 362 रन स्कोर किए। रविंद्रा और विलियमसन की सेंचुरियां। जनूबी अफ्रीका टीम 9 विकेटों पर 312 रन बना सकी। डेविड मिलर 100 रन बनाकर नॉट आउट रहे। टेम्बा बवम्मा 56, वॉन्डर डॉसन 69 रन बनाकर आउट हुए। कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में चैंपियंस ट्रॉफी का दूसरा सेमीफाइनल। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के नायब सदर राजीव शुक्ला ने मैच देखा। जनूबी अफ्रीका, न्यूजीलैंड, बांग्लादेश और जिम्बाब्वे बोर्ड के सरबराह की भी आमद। चेयरमैन पीसीबी ने मेहमानों का खैर मकदम किया। गैर मुल्की बोर्ड्स के सरबराहों ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए बेहतरीन इंतजाम को सराहा। राजीव शुक्ला ने मोहसिन नकवी को किताब का तोहफा पेश किया। लाहौर और कज़ाफी स्टेडियम आकर बहुत अच्छा लग रहा है। पीसीबी ने बहुत अच्छे तरीके से चैंपियंस ट्रॉफी का इनेकाद किया। बीसीसीआई के नायब सदर राजीव शुक्ला की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, चैंपियंस ट्रॉफी शुरू होने से पहले मामला तय पाए थे। भारतीय टीम के पाकिस्तान आने का फैसला हुकूमत ने करना था। एशिया कप के हवाले से सूरत हाल बरकरार है। दुनिया तो पाकिस्तान और भारत के मैच कराने की पेशकश करेगी। पाकिस्तान और बांग्लादेश के बोर्ड के दरमियान व्हाइट बॉल सीरीज कराने पर बात हुई। चेयरमैन पीसीबी का शुक्रिया जिन्होंने मदऊ किया। सदर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड फारूक अहमद की मोहसिन नकवी के साथ मीडिया से गुफ्तगू। चेयरमैन पीसीबी ने मोहसिन नकवी से कहा कि बांग्लादेश के साथ बाहमी सीरीज पर बातचीत कर रहे हैं। जल्द इस हवाले से पेशरफ्त होगी। बनू कैंट पर बुज़दिलाना दहशतगर्द हमले की कोशिश नाकाम। हमलावरों ने बारूद से भरी गाड़ियां दीवार से टकरा दी। सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में 4 खुदकुश बमबारों समेत 16 दहशतगर्द हलाक। झड़प में सिक्योरिटी फोर्सेस के 5 बहादुर जवान शहीद हुए। दहशतगर्दों के हमले में 13 शहीद और 32 जख्मी हुए। इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक हमले में अफगान शहरी मुलव्वस। मनसूबाबंदी भी अफगानिस्तान में हुई। बनू कैंट पर बुज़दिलाना दहशतगर्द हमले की कोशिश नाकाम। हमलावरों ने बारूद से भरी गाड़ियां दीवार से टकरा दी। सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में 4 खुदकुश बमबारों समेत 16 दहशतगर्द हलाक। झड़प में सिक्योरिटी फोर्सेस की 5 बहादुर जवान शहीद हुए। दहशतगर्दों के हमले में 13 शहरी शहीद और 32 जख्मी। इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक हमले में अफगान शहरी मुलव्वस। मनसूबाबंदी भी अफगानिस्तान में हुई। मुल्क में सबसे बड़ा मसला दहशतगर्दी का है। सदर एक्स सर्विसमैन सोसाइटी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, 2007 से 17 तक दहशतगर्दों का खात्मा किया गया। फिर सियासी तौर पर कुछ फैसलों ने दहशतगर्दी को दोबारा फरोग दिया। वज़ीर-ए-आज़म की काबीना अरकान को कलमदान सौंपने से कबल मुशावरत वज़रा से अलग अलग मुलाकातें। जिम्मेदारियों से मुतल्लिक़ आगाह कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुसद्दिक़ मलिक, अवैस लेगारी, तलाल चौधरी, अब्दुल रहमान कांजो की मुलाकातें। अमीर मुकाम इख्तियार वली और हारून अख्तर ने भी वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकातें की। स्पेशल इकनॉमिक जोन्स में गैर मुल्की सरमायाकारी की राह हमवार। वज़ीर-ए-आज़म से इंटरनेशनल फ्री जोन्स अथॉरिटी और एलेरिया ग्रुप के वफ़द की मुलाकात। यूएई के इंटरनेशनल फ्री जोन्स अथॉरिटी और सरमायाकारी बोर्ड में MOUs का तबादला। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पाकिस्तान में कई शोबों में सरमायाकारी के मौक़े हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, मुल्की मईशत में इस्तेकाम नहीं। रुपये की कदर में कमी आई। इंटरनेट में पाबंदियों के बायस कंपनियां सरमाया बैरून मुल्क मुंतकिल कर रही हैं। सलमान अकरम राजा बोले, मुल्क में मईशत का बुरा हाल है। शिबली फराज ने कहा, इस हुकूमत की बुनियाद ही गलत रखी गई है। ईद के बाद सब मिलकर हुकूमत के खिलाफ निकलेंगे। सिर्फ पाकिस्तानी बाहर बैठकर मुल्क के खिलाफ बातें करते हैं। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का रावलपिंडी चैम्बर में खिताब। कहा, पाकिस्तान अमेरिका में कांग्रेस मैनों से मिलकर काम और मुहिम चलाते हैं। आर्मी चीफ के खिलाफ बरतानिया में एहतजाज से किसको खुश किया जा रहा है।
कराची के इलाके कैदाबाद में डकैती में मज़ाहमत पर शहरी कत्ल, इलाका मकीनों का नेशनल हाईवे पर एहतजाज, पुलिस ने बढ़ती हुई वारदातों का नोटिस लेने का मुतालबा, कहा 2 दिन में 2 शहरी डकैती मज़ाहमत पर जाँ बहक हो चुके हैं। अमेरिका की तरफ से टैक्स में इजाफा, चीन के साथ तजारती खतरा और जंग का खतरा बढ़ गया। चीनी सफारत खाने ने कहा इनके मुल्क किसी भी किस्म की जंग लड़ने के लिए तैयार है। अगर जंग है तो वो अमेरिका चाहता है, तजारती जंग या किसी और किस्म की जंग चीन आखिर तक लड़ने के लिए तैयार है। सदर ट्रंप ने चीनी मसनूआत पर 10 से 15% टैक्स लगाया है। अमेरिकी वज़ीर दिफा ने कहा कि चीन के साथ जंग के लिए तैयार है। भारतीय अदाकार 14 किलोग्राम सोना स्मगल करती हुई पकड़ी गई। कर्नाटक की फिल्म अदाकारा रैना राव की दुबई से सोना स्मगल करने के इल्जाम में बंगलौर के हवाई अड्डे से गिरफ्तारी हो गई। हुकाम के मुताबिक सोने की बिस्किट्स को जिस्म के साथ अच्छी तरह छुपाया गया था। सोने की मजमूई मालियत 12 करोड़ रुपए बताई गई।